बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। तो जी हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए और अच्छी ज़िंदगी जो है गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इसी दुआ के साथ हम अपने जो है रिएक्शन का आगाज़ करेंगे। जो न्यू है हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी माशाल्लाह से हमारी मरियम की शादी की डेट फिक्स हो गई। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे और हर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना और फ़र्ज अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। लेकिन आपको पता है माशाल्लाह से सारी फैमिली इकट्ठी हो गई और बेचारी सास जो है उनको तो एक किनारे पे ही लगाया हुआ है। बाकी मुझे समझ नहीं आती, ये जो लोग यूट्यूब पे आ गए हैं ना, ये हर चीज़ शर्म हया लाज हर चीज़ को ना भूल के बैठ जाती हैं। ये जो इतनी उम्र की मेच्योर ख़वातीन है ना, वो नहीं अपना आप संभाल सक रही, तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको फिर हम क्या कह सकते हैं, या जो हमारी एक्ट्रेस हैं उनको बंदा क्या कह सकता है। शादी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अभी ये है कि मैं जितना बोल लूँगी ना उतना मैंने जल्दी जल्दी सारे ज़माने के सामने ना बातें खुद ही कर लेनी है। आपको व्यूज़ आ जाने हैं, आपकी शादी के लिए सब दुआ कर रहे थे। तो चले आमना आई है माशाल्लाह से, आमना ने सारे किचन को संभाला और बनता भी यही था कि जब इतनी बेटियां हों और बहू हो तो माँ का किचन में जाना ज़रूरी नहीं है। चले जी हमारी ऑडियंस की बातें इनके दिल को लग गई हैं और आज वालदा साहिबा को चले जी नहीं लेके आए किचन में, आमना ने सारा कुछ संभाल लिया। तो आमना को ही आता है, आमना बेचारी बनाएगी, बाकी आशा को क्या आता है बजाय सिवाय बातें करने के, उसको तो आता कुछ नहीं और मोमना को भी कुछ नहीं आता। तो इन्होंने क्या बनाना था, फिर ये हुआ कि आज चलें जी आमना ने आके सारा कुछ संभाल लिया और माशाल्लाह से तैयार होके आई है। और जो है बेचारी आयशा तो मुँह पे 12 बजा के बैठी हुई, लोगों बार बार कह रही है। और एक मुझे इसकी हरकत इतनी बुरी लगी है ना, वहाँ तैयार होके वहाँ भी जाके कह रही है मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। मतलब ये इनका एक तकिया कलाम बन गया। घर भी आई है तो पुप्पो को भी कह रही है मैं कैसी लग रही हूँ, अम्मी को कह रही है अम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, आमना बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। यार आपकी आपकी डेट फिक्स हुई है, आपको पूरा ज़माना देख रहा है, तो ज़्यादा तो आपको पता हमारी ऑडियंस जो है ना वो जिस तरह शादी के कोई प्रोग्राम्स हो उनको ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं और इनको अच्छी अच्छी कमेंट भी करते हैं और करने भी चाहिए। तो कुछ कमेंट इनको आए हुए थे कि जो दुल्हने होती वो ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन जी ना यूट्यूबर ने दुल्हना नहीं गया। तो इनको सारा कुछ जो है जायज़ है, ये अच्छा करे बुरा करे सही कहे गलत करे। तो साथ ही आमना की भी वीडियो लगी दोनों ने, क्योंकि आमना कंटेंट जो किस तरह उसको दे सकती थी मरियम को, जिस तरह ये सैर भी करने गई है तो उस बेचारी के साथ फिर वही कुछ किया गया, उसको इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाने दी आशा और मोमना ने, और ये खुद ही वीडियो बनाती रही है। और वो इधर आई है, ये हुआ कि दोनों ने ना बराबर पे वीडियो लगाई है और 1 घंटे में आमना को 11,000 व्यूज़ और जो है मरियम को 10,000 व्यूज़ है। तो देख लें फिर आमना किस तरह ये कर सकती थी कि आमना पहले ना वीडियो लगाती। तो आके किचन संभालने का फिर मतलब भी तो यही था ना कि किचन संभाला है, काम किया है, तो फिर ही है ना, ऐसी बात है ना। घर में बैठ के तो बंदा कुछ भी नहीं ना कर सकता है जी, ऐसी बात है। तो बाकी इतनी मेरे दिल से खुद दुआ निकली है, सब हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जी मरियम की आने वाली ज़िंदगी को आसान करे और मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करे ना माँ बाप के लिए आसान होता है बच्चों की बार बार शादियाँ करनी, चाहे बेटे हों चाहे बेटियाँ हों। और ना ही बच्चों के लिए होता है कि वो मतलब कि वो भी इंसान दूसरों की नज़रों में आ जाता है कि ये भी इस बच्चे की दूसरी शादी, इस बच्चे की पहली शादी, मतलब लोग ही नहीं जीने देते। हालांकि ये सारा कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में, इंसान का कुछ भी नहीं है। जिनको अल्लाह ताला जिन घरों को बसाता है ना तो वो कभी नहीं उजड़ते, और जिनको अल्लाह ताला की तरफ से ना होना कि इन्होंने नहीं बसना, फिर जितनी मर्जी जोर लगा ले। तो अल्लाह ताला करे जी आशा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो वो भी रिश्ता जो है करें और ये धूमधाम से शादी होगी, जिस तरह पहले ही उनकी फ्रेंड ने आके बता दिया था
कि लोग कह रहे हैं जी मगरो लाओ, ये करो वो करो, तो ऐसी तो मतलब हम लोग तो सारे इवेंट करेंगे, अच्छे तरीके से शादी कराएंगे करेंगे। हालांकि किसी हमारे जो इनके सब्सक्राइबर हैं या इनकी ऑडियंस है, किसी ने ये बात नहीं की थी। हाँ, जो बात करते हैं वो करते हैं कि ये जो बीच में इतना बोलती है ना, आज भी ये कह रही है मेरा तैयार होना जरूरी था, अब आप सारे तैयार हो जाए, मेरा तैयार होना जरूरी था, मैं जल्दी से तैयार होगी, मैं रेडी होगी जल्दी से। हालांकि सबको पता ही है, कोई मतलब डेट फिक्स हो रही थी, कोई जरूरी भी नहीं था कि ब्यूटी पार्लर से जाके तैयार होना, लेकिन जी तैयार हुई है अगर जब वो भी पैसा हो ना इतना अन्य हाँ वक्त जी, फिर उसको लगाना भी जब होता अन्य है। वक्त कमाया और पता हो कि यहाँ ही शादी से खर्चे निकल आने, तो फिर तैयार होना भी गरीब बनता बंदा था। तो कहता है कि हर खर्चा बच ही जाए। हाँ जी, वो कहते हैं जी खुद ही बच्चियां, पहले तो ये मेहंदी माइयों पे भी बच्चियां इतना तैयार जाके नहीं हुआ करती थी। मेरी शादी पे मैं भी नहीं हुई थी, मैं हाँ, घर में तैयार हुई तो थी। वही ना, घर में बच्चियां हल्का फुल्का तैयार हो लेती थी, और ज्यादा लोग कहते थे फिर शादी में ना ज्यादा रूप आता जी। आजकल तो रूप रुपये दा है, जिहदे कोल पैसा है वह सब कुछ है, अच्छे ब्यूटी पार्लर लेकिन के ये जो बात शटर आज भी हकीकत है कि जो ज्यादा मेकअप नहीं करते वो उनकी लुक ही हो हाँ होती है, जी, माशाल्लाह बहुत रूप आता बिल्कुल है। सही बात है। लेकिन अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, और बता रही है बार बार कि मुझे मीडियम साइज का सूट आया है। लोग जिस तरह कहते हैं ना कि मोटी मोटी, जी कोई नहीं आपको कहता मोटी, आपकी बहन आशा कहती है, जो खुद दुबली पतली छोटी सी लड़की बन के फिरती है ना, कपड़े अजीबो गरीब पहन के। तो माँ ने भी उस दिन कह दिया था, आज तो तू बिल्कुल स्कूल की लड़की लग रही है, आज तो बिल्कुल जिस तरह छोटी छोटी लड़कियां। अच्छा हो गया, उनको नहीं देखा। नहीं देखा नहीं। तो नहीं, वो बहुत स्मार्ट है, और वो कपड़े भी बिल्कुल जोकरों वाले पहनती है, अजीबो गरीब कपड़े पहनती है, छोटी छोटी फ्रॉक, और हो भी बंदा स्मार्ट और छोटी सी फ्रॉक पहन के, तो फिर वो बंदे ने छोटा ही लगना था। और कुछ लोगों की ना होता है वो लगते नहीं। आज हमारे ना नेबर में फौतगी हो गई थी, तो मैं ना वहाँ कुलखानी पे गई, तो वो बच्चियाँ आई ना, तो वो बच्ची, मैं मुझे तो वैसे लग रही थी ना 7th 8th क्लास की बच्ची होगी है ना। तो वो कहती मैंने कहा कितने बच्चे थे भाई, हमारे जानने वाले थे। कहती आंटी जी हम 3 बहनें और 2 भाई हैं, और मैं सबसे बड़ी हूँ। मैंने कहा पढ़ती हो? कहती नहीं आंटी, मैंने FA करके मैं जॉब कर रही हूँ, और मेरी माशाल्लाह से ना 25,000 तनख्वाह है। तो मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा अच्छा आप मुझे देखने में ऐसे लग रही हो जिस तरह ना ज़्यादा ज़्यादा 8वीं 9वीं क्लास की बच्ची हो। तो चलो मैंने कहा अल्लाह ताला आपके जो बाबा जान है उनको जवारे रहमत में जगह दे, उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए, और चलें कम से कम आप अपनी माँ का वसीला तो होना। बूढ़ी दादी जान उनकी बूढ़ी है, तो वो एक ही भाई था, शायद 2-3 बहनें थी। तो वो सेंट्री का काम करते थे ना, हमारे तकरीबन मोहल्ले में वही काम किया करते थे, सेंट्री का। तो बड़ी अच्छी मतलब कि थी उनके साथ हमारी आना जाना, जब फ़ोन करना उन्होंने उसी वक्त आ जाना काम करने के लिए। तो पिछले दिनों से बेचारे बीमार थे, मुझे पता नहीं चला। तो उनकी भांजी बुलाने आई, तो मैंने कहा बेटे मुझे पता नहीं चला, अगर पता चलता तो मैं मुंह देख के ज़रूर आती। तो कहती आंटी जी दुआ खैर के लिए आप आए, क्योंकि आज कुलखानी है। मैंने कहा अच्छा। तो कुछ ना बच्चे बिल्कुल भी नहीं लगते। आप लोगों ने भी दुआ करनी, अल्लाह ताला जितने चले गए उन्हें जवारे रहमत में जगह दे अल्लाह ताला। अगली जो कहते हैं जी उनकी कब्रों को बागे जन्नत की क्यारियों में क्यारियाँ बनाए, और जो बीमार है शिफाए कामला दे, मेरा रब सेहत वाली ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली दे, मेरी सिस्टर को भी, और हमें हर बीमारी से अपनी पनाह में रखे, महफूज रखे। ये सारी चीज़ें होती हैं, यकीन करें हमें खुशी होती है अगर किसी बच्चे की शादी हो रही है। और देखें अगर बच्चों की थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो जाए तो लोग ही बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो हम ही लोग हैं, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, हाँ लोग उसको इतनी बातें करते हैं, वही ना, उसकी होगी तेरी नहीं हुई, तेरी नहीं हुई। हम ही लोग हैं, बातें करने वाले भी वहाँ पे लोग हैं। कोई किसी का कमाल नहीं है, किसके क्या टाइम मुकर्रर है। कहते हैं हम लोग कह देते हैं जी मौत का वक्त मुकर्रर है, तो बिल्कुल शादी ब्याह हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। बस हम लोग एक ना कोशिश कर सकते हैं कि बच्चियों की शादियाँ हो तो माओ को समझदारी से काम लेना चाहिए, बच्चियों को समझाना चाहिए। जब शादियां होती हैं ना तो ये लाड सारे माँ बाप के घर में रह जाते हैं। अगर बच्चियां मेच्योर हो जाएं और उनके साथ अपनी राय मिलाते रहें तो अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। बाकी लड़ाइयाँ झगड़ों में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। वो हमारे पंजाबी में क्या करते थे, ए केड़ी 4 भाई है जिन्हें पोटल होते बना लो, ते पोटल होते बना लो है, ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो दोबारा बना ले, या कपड़ा सिलाई किया। ये तो बहुत बड़े मामला होते हैं। बच्चों की शादियाँ करना, अल्लाह ताला उस माँ को अपनी दूसरी बेटी का भी फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। हमें कोई इख्तलाफ नहीं, हमें ये इख्तलाफ होता है ये जो बगैर दुपट्टों के फिरती हैं, अजीबोगरीब लिबास पहनती है, और माएँ साथ में चादरें लेके फिर रही होती है, और बेटियाँ बेहयाई का पैकर बन के फिर रही होती है। ये थोड़ी सी बस तकलीफ़ होती है। बाकी हमें
हम लोग तो रिएक्शन वाले जितने भी हैं इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, दुआ देते हैं। बस थोड़ा सा आगे मरियम ख्याल रखे और थोड़ा सा अपनी ज़ुबान बंद कर ले, शादी तक इसको रूप अच्छा आ जाएगा। क्योंकि जो दुल्हनें होती हैं वो ज़्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, ऐसी बात लेकिन है। आजकल की दुल्हनें ये नहीं देखती, वो कहती हैं कि बस बोल लो। और जो यूट्यूबर है वो कुछ भी नहीं देखते। वो कौन सी अंसारी है, कश्यप अंसारी, कश्यप अंसारी, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। इतना जे बोली इतना बोली है, कम से कम ये लड़की वो इस तरह ना मंगेतर के साथ फिरी है ना कुछ भी है, वो तो अल्लाह की लेकिन वो बंदी प्यारी है। लग रही थी हाँ, माशाल्लाह। वो हमने देखी शुरू में काली स्याह थी और इतनी मोटी थी, वो एक प्रोग्राम बोल का आता था उसमें आती थी। तो उसने तो हद ही पार किया, निकाह करके वो तो लड़की पहले ससुराल जाके रहती रही है ये। हाँ, तो उसने चलो निकाह किया, और जो दूसरी ये हमारी सिस्ट्रोलॉजी है ये मंगनी करके फिरती रही है, हाँ जी, ये वही तो दूसरे ज्यादा ही मुल्क जाती रही है। हाँ जी, तो ये इनमें तो बहुत फ़र्क है। ये तो अच्छी बच्ची है, समझे मंगनी हुई है कोई, उन्होंने अपने ना ससुराल गई है ना उधर कुछ भी नहीं, बस थोड़ा यही है कि बोलती ज़्यादा, बाकी ये बोले ना तो बहुत सुलझी हुई है मरियम बहुत सुलझी हुई है अपनी पूरे फैमिली में, और ये लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली लड़की है। तो अल्लाह ताला जी आगे उसके लिए आसान करे, आसानियों से भरे उसकी ज़िंदगी को, खुशियों का गहवारा बनाए। जिन लोगों के जवान बेटियां और बेटे बैठे, मेरा रब उनके गैब से वसीले बनाए, मदद फरमाए, और मैं कहती हूँ वो पैसों के लिए, रिज़्क़ के लिए भी परेशान ना हो। रब बरकतों वाला है, उनकी कुछ मदद फरमाए। इनके तो चले जी चैनलों के वसीले हैं, कई लोग तो वो हैं जिन बेचारों के कोई ऐसा नहीं है, हैं? कहते हैं हीला कर वसीला मैं हूँ, रब फरमाता है कि मैं खुद सारे हीले वसीले करने वाला हूँ। तो आज ऑडियंस को ये तो बता दें, आपके साथ आज गप्पे कौन लड़ा रहा है? हाँ जी, आज मेरी माहिर लाइफस्टाइल आई हुई है, तो उनके चैनल को भी जाएं, विजिट करें। वो कहती है जब मैं इधर आती हूँ तो फिर मेरे व्यूज सही आ जाते हैं, जब मैं उधर जाती हूँ तो कोई भी नहीं आते। मैंने कहा हम लोग इधर बैठे हैं प्रवीण फैमिली व्लॉग, उसके 700-800 से व्यूज जाके फिर आ गए, नहीं अभी बिल्कुल 200-250 16 पे रुक गया। हाँ, तो मैंने क्या पता नहीं जी हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, हमें आप बताएं। सजेस्ट करते हैं आप लोग क्या देखना चाहते हैं, हम फिर कोशिश करेंगे। हमारे बस में हुआ हाँ तो जी, फिर बस में हम हुआ तो दिखाएं। जरूर कर सकते हाँ हैं, जी, ना हुआ तो फिर बिल्कुल इनकी तरह हमने छोटे छोटे फ्रॉक्स पहन के इस तरह के काम नहीं कर सकते। अभी बच्चे भी इसीलिए कैमरे के सामने आ जाते हैं क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं, बड़े होके भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, अगर लेकिन दुपट्टों में आएंगे, स्कार्फ में आएंगे, हाँ हिजाब जी, में आएंगे। क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटी है हाँ ना जी, सारी की अगर सारी। वो अबाए पहनेगी, अगर नकाब करेंगी तो फिर तो नहीं, अगर वो नहीं नकाब करती नहीं आगे। नकाब पहन के भी बंदा सामने, मैं भी नकाब पहन के सामने हाँ आ जी, जाती हूँ, बेहयाई बंदा ना करे। बिल्कुल, तो अबाए पहन के आना चाहिए, या वैसे जो है बच्चे आना चाहिए, उनकी मर्जी है, वो यूट्यूबर बनना चाहिए। सोशल लेकिन मीडिया खुद बुरा नहीं है, इसको बुरा बनाया जाता है। कोई भी जगह बुरी नहीं है, इंसान खुद बुरा है। वो जहाँ बैठ के ना बेगैरती कर रहा है, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब हैं एप्स बुरी भी हैं जहाँ बैठ के गैर मर्दों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाई जाती हैं। मैं फिर वही कहूँगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ऐप वो भी बुरी नहीं है, जो हरकतें हो रही हैं वो बुरी हैं। हाँ जी, तो देखे बेटे वो प्लेटफॉर्म भी वो तो क्यों अच्छा हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वहाँ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। ताड़ी मेहरबानी जरा मेरे भी चैनल चक्कर ला लो। आज मैंने खुद ही कह दिया। चलें जी ठीक है, अल्लाह माही लाइफस्टाइल, परवीन फैमिली ब्लॉग। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।